PIA इंतज़ामिया की जानिब से मुजरिमाना गफलत, एयर होस्टेस की जान ले गई। ट्रैफिक हादसे में जख्मी PIA की फ़ज़ाई मेज़बान राशिदा मजीद दम तोड़ गई हैं। एयर होस्टेस राशिदा मजीद सियालकोट ड्यूटी पर जाते हुए मोटरवे पर हादसे में शदीद जख्मी हुई। शदीद चोटें आने के बाद राशिदा मजीद कोमे में चली गईं। PIA इंतजामिया ने एयर होस्टेस को बेयारो मददगार छोड़ दिया। PIA इंतजामिया ने एयर होस्टेस के इलाज पर तवज्जो दी, न मुतासरीन का हाल पूछा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी। शाहिद, कहिएगा कि वाक़या कैसे पेश आया और PIA इंतजामिया ने एयर होस्टेस की जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बिल्कुल, सियालकोट लाहौर मोटरवे पर हादसे में जख्मी होने वाली PIA की फजाई मेजबान जो हैं वो चल बची हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो है एयर होस्टेस राशिदा अपने साथी मेजबान के साथ जो हैं वो ईद उल अजहा से कबल लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर जो हैं वो सफर कर रही थी, जहां पर जो है वो जख्मी हुई, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन उनकी सही तरीके से केयर जो है वो नहीं की गई। उनका इलाज भी जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में करवाया गया, जबकि PIA के पैनल पर प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन PIA इंतजामिया की गफलत के बायस एयरलाइन की जो गाड़ियां हैं इसकी CBA यूनियन के मुताबिक आए रोज हादसे का शिकार होती रहती हैं। CBA ने मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट पर इस हवाले से एहतजाज की कॉल जो है वो भी दे दी है। एयर होस्टेस राशिदा मजीद को ईद की रात सियालकोट मोटरवे के बाद लाहौर के एक हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल करवाया गया था, लेकिन उनकी सही तरीके से देखभाल जो है वो नहीं की गई, जिस पर पीपल्स यूनिटी का हादसे के जिम्मेदार को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जो है शदीद एहतजाज भी सामने आया। और इसमें एक चीज मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमेशा बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस का स्लोगन हुआ, लेकिन कौमी एयरलाइन की इंतजामिया जो है वो मुसाफरों का ना ख्याल करती है और ना ही अपने अमले का यहाँ पे जो है वो ख्याल किया जा रहा है। यहाँ पर ANO जो कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। रात के वक्त खवातीन को जो है वो ट्रेवल करवाया गया, उनको सफर करवाया गया और इसमें PIA की अपनी गाड़ी होनी चाहिए या रजिस्टर्ड कोई कंपनी होनी चाहिए जिसकी गाड़ियों में सफर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों के अंदर सफर करवाया जाता है। उसमें जो गाड़ी के पास क्या फिटनेस सर्टिफिकेट है ये भी चेक नहीं किया जाता, क्या ड्राइवर जो है वो नशे का आदी तो नहीं है, ये भी यहाँ पे चेक नहीं किया जाता। तो बहुत बड़ी गफलत है जिसकी वजह से हादसा जो है आए रोज पेश आ रहे हैं और अभी ये मेरा ख्याल है 36 घंटे ही गुजरे थे। एक और जो इनका सामने आई चीज उसमें भी ये देखा गया कि तकरीबन एक ऐसी गाड़ी जो लाहौर से इस्लामाबाद क्रू को लेकर जा रही थी, उस गाड़ी के 3 चलान जो हैं वो मोटरवे के ऊपर हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद ही नहीं था। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है PIA की बिल्कुल वो ख्याल नहीं कर रही है, जानों से खेला जा रहा है। बहुत ज्यादा जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है और इस हवाले से एहतजाज की कॉल जो है PIA मैनेजमेंट के खिलाफ जो है वो भी मुलाजमीन की जानिब से दे दी गई है। जी ठीक है, शाहिद चौधरी हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। एडिटर फोरम राना अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम साहब, ये फरमाइएगा कि मुलाजमीन तो किसी भी इदारे का असासा होते हैं, फिर इतनी संगदिली क्यों और गफलत बरतने वालों के खिलाफ अब तक क्या कोई कार्रवाई हो सकी है? देखें, ये बिल्कुल अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हो सकी। देखें, ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अब तो देखना ये होगा वो ड्राइवर कौन था, वो गाड़ी कैसी थी, इससे पहले भी कितनी गाड़ी, तो फिर दोबारा उसी ड्राइवर को उसी गाड़ी को ना भी इस्तेमाल किया गया, उसी ड्राइवर को दोबारा इस्तेमाल किया गया। इसी तरह के हादसे किए गए। मुझे एक बात है, रात के वक्त आपके पास होटल मौजूद है, PIA के पैनल पे मौजूद है, आप वहीं पे रखें। उसके बाद सुबह के वक्त आप बेहतर तरीके से सहूलियात देते हुए उस अपने अमले को भेजें। जहां पर चले मुसाफिरों को तो आप सहूलियात नहीं दे सके, लेकिन कम से कम अपने अमले को तो सहूलियात दे दे। मैं समझता हूँ ये ट्रैफिक हादसा है ना, ये कत्ल है। इस पर तो कत्ल का मुकदमा PIA के उन तमाम अफराद पर दर्ज होना चाहिए जिन अफराद की गफलत एक जान चली गई। आप अंदाजा लगा लें कि राशिदा मजीद जब कोमे में गई उसके पास PIA का कोई अफसर नहीं था, मुलाजिम नहीं थे। उसका बेटा वहीं पे खड़ा रहा, उनका बेटा तीमारदारी करता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन PIA इंतजामिया ने एक होस्टेस को बेयारो मददगार छोड़ा। और अब नतीजा क्या है कि आज भी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, अब भी PIA के सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं उनको मौत की परवाज पे भेजा जाता है। यानी जिन गाड़ियों में उनको भेजा जाता है वो गाड़ियां नहीं, वो डेथ सर्टिफिकेट है, वो गाड़ियां नहीं, वो मौत का पैगाम है, वो गाड़ियां नहीं है, बल्कि वो मौत का छलावा है जिस पर उनको भेजा जाता है। लेकिन खुद जो आला अफसरान है जरा वो गौर करें, वो किस में जाते हैं, उनके जेर इस्तेमाल कौन सी गाड़ियां होती हैं, वो अपने आप को किस तरह प्रोटोकॉल में रखते हैं। तो ये तो एक बड़ी मुजरमाना गफलत है और इस मुजरमाना गफलत पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह CBA यूनियन ने
एहतजाज का ऐलान किया, ये पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो मिनिस्टर है ख्वाजा साद रफीक साहब, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस पर PIA के उन तमाम अफसरान को एक्शन लेना चाहिए जो समझते हैं कि वाकई ईमानदारी के साथ काम होता है, कि ये एक जान नहीं गई, ये बल्कि PIA के तमाम मुलाजमीन के सरों पर मौत की तलवार लटक रही है। कौन जाएगा? मुझे बताएं, जिस वैन के एक दिन में 3 चालान हुए हो, वो कितनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा होगा, वो किस तरीके से गाड़ी चला रहा होगा, और उस शख्स को क्या PIA को सर्विस देनी चाहिए थी? एक सर्विस मुझे बताया जाए जो ठीक है। ये तो बिल्कुल एक बाजार गर्म कर दिया इन्होंने, और इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कौमी एयरलाइन को ना सिर्फ नुकसान हो रहा है, बल्कि मुलाजमीन के अंदर एक खौफ की फजा पैदा हो चुकी है। मुलाजमीन अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं। CBA यूनियन जिसने एहतजाज का ऐलान किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम कदम है, और ये उस वक्त तक एहतजाज होना चाहिए जब तक इसके जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। इस औरत को, इस बीबी को, रास्ता मजीद जो है, इनकी फैमिली को इसका पूरा हर्जाना ना मिल जाए, और उन तमाम अफसरान को सख्त से सख्त सजा ना मिल जाए जिन लोगों ने ये लापरवाही की और अब तक कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आज के दिन तक भी ये सब कुछ हो रहा है, ये बाकायदा खेल जारी है, और इसको इन्होंने एक मजाक समझ रखा है। PIA के मुलाजमीन की जानें बिल्कुल इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडिटर फोरम राना अजीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे शाहिद भी हमें इस हवाले से बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।